बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन की तारीख है 19 दिसंबर 2023। आज के दिन के हम लोग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, आज का जो लकी नंबर है वो है, आज का लकी नंबर 2 है और आज का दिन के जो लकी स्टोन है वो मरजान है और सुर्ख हकीक है। आज के दिन से जो ताल्लुक़ रखते हैं स्टार्स वो एरीज और स्कॉर्पियो है। नाज़रीन का आज हम जिस बात पर टॉपिक पर आपसे बात करेंगे वो टॉपिक है बाहर के आए हुए मुल्क से जो लोग हमारे रिश्तेदार या दोस्त अहबाब हमें मिलने आते हैं तो उनके बारे में है। नाज़रीन, ये लोग वहाँ पर बड़ी स्ट्रगल कर कर अपनी लाइफ बनाते हैं और इनको भी वहाँ पर सेटल होने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। इनको तब जाकर जो इनका ग्रीन पासपोर्ट से रेड पासपोर्ट होता है, तो जब वो पाकिस्तान आते हैं, कई तो हमारी बहनें जो है वो 5 साल बाद ही आती है, इस दौरान आ ही नहीं सकती क्योंकि उनके मसाइल नहीं होते हैं। जैसे ही वो बाहर जाती है उनके ससुराल वाले जो है उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं और उसे गुम कर देते हैं, वो उन्हें देते ही नहीं है, ना उन्हें वहाँ पर बाहर जाने देते हैं, ना यानी कि कहीं भी अगर उन्हें जाना है तो साथ साथ लेकर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती है किसी भी किस्म की। वो खुद बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार कर पाकिस्तान आई होती है 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद आता है, कोई कितने साल बाद आता है। बहरहाल बात सिर्फ ये थी कि कुछ लोग जो हमारे बाहर के मुल्कों का ये रूल है, यानी कि उनका कानून है कि 5 साल बाद वो अपने मुल्क की नेशनलिटी देते हैं। आप अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़कर उनके मुल्क में जाकर तीसरी किस्म के आप शहरी बनते हैं उनके। एक तो वो होते हैं ना, जैसे हमारे हम पाकिस्तानी, हम कहते हैं हम पाकिस्तानी, उसके बाद दूसरे लोग वो होते हैं जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ होती हैं। अब तीसरी जो लोग होते हैं वो होते हैं ओवरसीज़ सिटीज़न, यानी कि जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल की होती है, तीसरे दर्जे के शहरी कहलाते हैं। वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं 5 साल बाद, कोई 6 साल बाद आप उसकी शक्ल देखते हैं। यही बहुत बड़ी गनीमत होती है कि आप उन्हें ज़िंदा सलामत देख लेते हैं, वो आपको देख लेते हैं। इसी तरह वो फिर अपनी यादें लेकर फिर वापस चले जाते हैं जिस हाल में भी आपको देखते हैं। ये बाहर के मुल्क वालों की एक बड़ी मेमोरी बड़ी जो होती है ना, इनकी बड़ी महदूद होती है। ये जिस हाल में आपको देखेंगे ना कि ये आपका मुनासिब हालात है, आप गुर्बत में, आप बीमार है, वो अगले 5 साल तक भी यही सोचते रहेंगे आप बीमार ही हो। जब भी आपसे बात करेंगे तो ठीक है, वो बच्चे वो हो सकता है वो उसी टाइम के लिए उसकी बीमारी हो, वो ठीक हो गया हो तो बस सही हो गया, जहाँ उसके हालात अब ख़राब थे अब वो पता नहीं कितना बेहतरीन हालात हैं ये। लेकिन इनकी मेमोरी जो होती है ना बहुत ही शॉर्ट सी होती है। वे जो देख कर जाते हैं वही बस इनकी फीट हो जाती है इनके दिमाग में बात, और वही वो बाद में हर बंदे को तसव्वुर करते हैं कि ये वही हालात होंगे। जब तक वो दोबारा पाकिस्तान आके आपको देख नहीं लेंगे तब तक वो यकीन नहीं करेंगे कि ये सही है या नहीं है। हाँ, मेन बात जो आपसे ये करनी थी कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, भाई है, बहन है, बेटी है, जो भी है बाहर के मुल्क गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो आप बड़े शुक्रिया के साथ कबूल करें और उनकी भी अच्छी सी दावत कर डालें उसके बदले में। लेकिन ये ना उन्हें फरमाइश करें कि तू उत्थे सैट आ तो मैनू भी बुला ला। वहाँ पर जाकर ना उनका दिल कांप जाता है, टांगें कांप जाती हैं, उनका ना बहुत बुरी हालत होती है। फिर वो पता क्या करते हैं, वो उस रिश्तेदार से मिलने से कतराते हैं कि भी एले को जिस तरह भी उनकी जान छुड़ाई है, क्योंकि आपने पता नहीं उनके वहाँ पर कैसे हालात होते हैं। उन्हें सबसे बड़ा यही डर होता है कि अगर ये बाहर मुल्क आ गया तो इसको हमारे हालात पता चल जाएंगे, हम वहाँ कैसे रहते हैं, तो ये फिर ये हमारी बात जो है वो पूरी बरादरी में फैलाएगा कि ये यहाँ पर आकर सबको गिफ्ट देते हैं और यहाँ पर कपड़े आकर बना के लेकर जाते हैं और फिरते हैं या पैसा होटलिंग वगैरह करते हैं, पैसा
जो है वो खुला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। वहाँ के हिसाब, उस मुल्क के हिसाब से ये नॉर्मल ही लाइफ गुजारते हैं जैसे कि हम लोग अपने मुल्क में गुजारते हैं। तो ये इनके अंदर खौफ होता है, ये इसी वजह से अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। लेकिन वो लोग बहुत ही अच्छे हैं जो अपने रिश्तेदारों को बाहर बुलाते हैं, उन्हें वीज़ा देकर उनके लिए प्रॉब्लम्स उठाते हैं, उनके लिए टेंशन लेते हैं, उन्हें के लिए वो वहाँ पर केस लड़ते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए कि वो बाहर के मुल्क में आ जाए। लेकिन जब तक आपका रिश्तेदार खुद ना कहे कि आपको मैं बाहर लेके जा सकता हूँ तो आप मेरे साथ चलें, मेरी आप पोजीशन मजबूत है, तब तक आप खुद ना उन्हें आजमाइश में डालें। ये जो है ना बाहर के मुल्क जाना जो है इतना आसान नहीं है। किसी भी मुल्क के लिए जाने के लिए कम से कम आपके अकाउंट में 40 लाख रुपया हो तो तब आप बाहर के मुल्क जा सकते हैं। अब इसका क्या है कि जहाँ फिर ये है कि अगर आप बहुत ईमानदार है, आपका रिश्तेदार भी आप पर जान छिड़क रहा है, तो वो फिर खुद आपके अकाउंट में इतनी रकम जो है ट्रांसफ़र कर देता है इस वादे पे कि जब तुम वहाँ पर आ जाओगे तो 1 साल तक मेरी रकम तुम्हारे अकाउंट में रहेगी, और फिर जब तुम वहाँ आ जाओगे, वहाँ आकर वीज़ा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर तुम जो है वो मुझे मेरी रकम वैसे की वैसे ही वापस कर दोगे जैसे मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा। ये बहुत ही कम केसेस है कि लोग इतनी ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ जो है पेश आए। इसलिए तमाम रिश्तेदार जो है वो बाहर के मुल्क रहने वाले डरते हैं। तो लिहाजा मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि आपका जो भी रिश्तेदार आपसे बाहर से मिलने के लिए आया, आप उसे आजमाइश में ना डालें, और बस उन्हें भी खुशी, जैसे वो आपको खुश मिले आप भी वैसे ही मिले, और उन्हें जाते वक्त रुखसत करें खुशी खुशी के बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें मिलने के लिए आए। नाज़रीन, ये थी आज की अच्छी सी बात कि किसी को आजमाइश में ना डालें अगर वो कोई आपसे मिलने के लिए आ गया है। तो बाकी जो है आज दुआ करते हैं हम आज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वलिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अमवात, आमीन। अल्लाह ताला हमारे वो तमाम प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उन पर रहमत फरमाए, उनकी कब्रों को वसीअ फरमा दे, आमीन। आपको और हमें अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। सर्दी का मौसम जो है ये हिम्मत और ताकत के साथ बर्दाश्त करने की, इस मौसम को अल्लाह ताला हमारे जिस्म के अंदर ताकत दे, आमीन। लेकिन आप जो है सुबह शाम सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें ताकि आपके अंदर सर्दी के मौसम को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत पैदा हो जाए। इसके अलावा जो है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, हमेशा अपनी रियासतों में रखे। पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानी दुनिया के हाँ किसी भी कोने में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।